Okay, dear students, we are going to cover another session of thematic perception test in which certain stories, certain requests are going to be catered and you will learn something from this. Okay, so here in this, there was a request by Nayak Ram Milan. Now this is a story about people in a big background of building, man talking to some people sitting here. Now this can be a case of people who are working as रेस्क्यू ऑपरेशन, दे कैन बी पीपल हु आर पुअर पीपल, गरीब लोगों को ये बता रहा है एक व्यक्ति कि किस तरीके से वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, या वो एनजीओ का एक एक्टिव वर्कर है और वो सब लोगों को बोलता है आप लोग अगर मिल के करें तो एक काम हो सकता है, या हो सकता है कि वो लोग सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में गरीबों की मदद करने जा रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि देखो हम लोग को इस तरीके से बात करना है या क्या बात करना है. मतलब टेक अ प्रोजेक्ट. There is a project that they decided to go down to the poor people of the city, and thus he sat down with them and explained that they're going to contact with them in a proper way, understand problems, understand what can be the solution, and generally think of helping them. So one by one they go to different places, connect with people, identify them, later on with the NGO. जैसे भी आपने दुनियादारी में समस्या का देखा हो कर सकते हो. ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का घर का कोई सामान या आग लग गई तो वो व्यक्ति आया, वो लोग बड़े हताश बैठे थे. ही टोल्ड हिम नॉट टू वरी, वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट योर होम्स. कोई भी ऐसी कहानी जिसमें आशा हो, जिसमें चिंता हो, जिसमें जिम्मेदारी हो, जिसमें समझदारी हो, जिसमें मेहनत हो, जिसमें मिल के एक टीम की तरह काम करना हो, कैन बी रिटन. अब आप नायक साहब, आप अच्छी तरह जानते हो, आप फौजी हो, आप कई बार लोगों को मदद करते हो. यू टेंड टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल. पर्टिकुलरली आर्मी बहुत लोगों को मदद करती है, शहरों में मदद करती है, कम्युनल राइट्स में लोगों को नुकसान हो जाता है तब मदद करती है. So you can say that. You can also take it as a teacher. You can take it as a officer who comes and talks to them. उनकी दिक्कत सुनता है, उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाता है. You can make n number of stories. अब क्योंकि इसमें परोक्ष रूप से आर्मी नहीं है, तो जो आर्मी सिविल एक्शन वाला सिचुएशन होता है ना, जब हम लोग सोशल अवेयरनेस में मदद करते हैं, या डीएम साहब या कोई और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या कोई जज या कोई एनीबडी सिविलियन क्लॉथ में, तो क्या हुआ, कैन बी हेल्पिंग, वो स्टोरी बन सकती है. तो आपको ये आइडिया मिल सकता है. पर इस स्टोरी में गांव की चीज़ कम, शहर की चीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि बिल्डिंग दिखाई दे रही है. आप अगर ये इसको उस तरीके से समझना चाहते हैं जैसे कुछ लोग नीट क्लीननेस का, तो यू कैन से दिस कि इन लोगों को पकड़ा, इन लोगों को रोका कि देखो गंदा नहीं करना है, तो उन्होंने बैठ के एक एक जन को समझाया हाउ दे कैन कीप थिंग्स. फिर उन्होंने आइडेंटिफाई करके वैसे ही गार्बेज कैंस लगाए कि हर जन उसी में डाले. पुट सम कैमरास नियर बाय. देखिए, संस्था के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संस्था की तरह आपकी सोच होनी चाहिए, जिम्मेदारी की सोच होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग की सोच होनी चाहिए, प्लानिंग की सोच होनी चाहिए, हिम्मत ना हारने की सोच होनी चाहिए, समाज के विकास की होनी चाहिए. बिकॉज सी, आर्म फोर्सेस इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन. Anybody who wants to go into an organization will always realize that teamwork is a great work, but also they should have an aptitude of solving problems, organizing things. So you can write a lot of stories. Yes, one-to-one story ideas we will give you, but in general ideas we are already doing that. So I hope नायक साहब समझ गए. नेक्स्ट पिक्चर रिक्वेस्ट है हवलदार आर के प्रसाद. इसमें एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, या तो आप इसको हीट स्ट्रोक से बच्चा आदमी गिर गया तो उसको सब लोग ने मदद की, उसमें से आप एक हीरो बन गया, वो आ गया है, उसने ये किया, वट एवर यू वांट टू डू, यू नो ऑल दीज थिंग्स टू डू. हो सकता है किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो उसने CPR दिया. व्हाट इज CPR? यू नो दैट वी गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू गेट हिम बैक इनटू एक्शन. चलिए, वो ख़त्म हो गया तो तीसरा आप उसमें कोई अनकॉन्शियस हो गया, एपिलेप्सी हो गई, वो दिखा सकते हैं. चलिए, वो भी नहीं लिखना है, आप लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा. यू वांट टू राइट ऑन समथिंग एल्स, यू वांट टू ट्रेन पीपल कि क्या करना है. तो वन ऑफ द पर्सन लाइट डाउन एंड द अदर्स गिव एन डिमॉन्स्ट्रेशन.
क्योंकि डेमो हम लोग को अक्सर दिया जाता है और जिससे सिखाया जाता है ताकि हम इमरजेंसी में काम करें। तो एक और स्टोरी का आइडिया आपके पास आ जाएगा हवलदार साहब। सो इट्स नॉट अबाउट स्टोरी आइडियाज। You say I do not get ideas. I feel you can always have ideas. You just have to work your mind. I am giving you that guidance only on that. How will you write a story? Story में किस तरह आप action involve करते हो, किस तरह आप emotion involve करते हो, कैसे आप working करते हो, that matters and you write that. Now come down to the next story. This picture is of a person. ये कैनन है और एक व्यक्ति जा रहा है. So you can always come up with how the artillery was placed properly to identify. तो एक जन गया to identify where is the location, and accordingly he came back to the artillery people so that they can put the cannon accordingly. ये भी हो सकता है तो उसमें automatically you can say that there was a person they were supposed to identify. So one of the person went ahead to identify how far is the location of the enemy, so that from the edge, by edge of the mountain he can identify. और उन्होंने हिडन एरिया से गन से फायर करके दुश्मन को सरप्राइज कर दिया और उधर से अटैक करके उन पे काबिज हो गए। स्टोरी लिखी जा सकती है। चलिए आपको तो कुछ नहीं समझ में आती, आप अपना याद है झांसी गए होंगे या कोई और किले में गए होंगे तो पुरानी तोपें देखने को मिली। तो यू कैन ऑल्सो लर्न what you learned from Babur. What did Babur do? Babur created an artillery, but he also created as a shock system. और उसने एक ऑटोमैन स्टाइल से चारों तरफ से घेर के दुश्मन को हराया था। तो if you have read it in history and you want to use it as an officer, तो लिख सकते हो कैप्टन सो एंड सो was given 1 or 2 guns but he realized it was not enough. तो उसने डिसाइड किया कि अपनी इन्फेंट्री को रिक्वेस्ट करेगी चारों तरफ से पहले घेर ले। So when the guns will fire suddenly, then those people will run here, there. That time they will be having preparation for the same, so they'll catch hold. इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें लिख सकते। आपने हिस्टोरिकल विजिट की झांसी की या जयपुर में and you saw the different thing, you got those pictures and used it for your प्रोजेक्ट बुक, और उसमें आपने प्रोजेक्ट बुक में वो सब लगा के अच्छे से मार्क्स डाले, रिसर्च करके बनाया, कैन बी रिटन एज अ स्टोरी. सो रिमेंबर दिस LAC Sandeep Singh. I hope you're getting the idea. So you can do that. Next, let's come down to the next picture. Here, 2 people are shaking hands. One is looking like a army person, maybe uniform type dress. Yeah, shaking hands. Okay, this can be a shake hands for a project operation. उन्होंने आइडिया लिया, इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस एजेंसी से सब आइडिया लिया, उस हिसाब से जाके स्ट्रेटजी बनाई और जीते. या उन्होंने एक एयरफोर्स डे में चीफ गेस्ट को बुलाया, अच्छे से रिसीव किया, अच्छे से फंक्शन किया, क्या किया वो लिख सकते हो. मैं चाहता ज़्यादातर ये हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल that if they really write stories from their experience, that experience which enrich them to write organized thoughts, to write good thoughts, to write how they take interest in the job, how they keep details of the job. You know, automatically when you write such stories, you not only reflect what you have learned, but you also reflect that you have the potential to work. आप वो सिखाते हो कि आप क्या क्या सीखे हो और क्या काबिलियत है, वो भी लिख सकते हो. सो यू कैन राइट दैट. चलिए मान लेते हैं हम इसको अन्य तरह कि दिस इज व्हाट हैड हैपेंड इन वायनाड, केरला में. When the landslide had taken place, so and so did everything with the team. Finally they were received by the UNO, so he took that honor and celebrated with his team. ये बाद में लिख सकते हो. So there are n number of thoughts coming. Why do you think that the thought is blocked? आप अपने अनुभव को देखो. You see, you want to help as a person who is army unit है और ट्राइबल यूनिट को एजुकेशन दे रही है, वो दे दो. और फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आया और उसने उनको कंग्रेचुलेट भी किया और एक अवार्ड दिया कि वो बच्चों को दे सकते हैं. बहुत सारे आइडियाज़ आ गए. बस एक आइडिया की देरी होती है, जस्ट एन आइडिया एंड द थीम, द स्टोरी कैन बी डेवलप्ड ऑन द सेम. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू. नाउ लेट्स टेक दिस स्टोरी. This story is quite bizarre, but it is very clear that a lady is sitting, a man is talking, a bench में. So you can write.
You can write off जो आप लोग के बड़ा खाना में होता है या आपका वो पार्टी होती है फौजी वाली पार्टी में, when you invite the guests, before that हमेशा याद रखो what you see in the party is just the cream on the top, but before that there are a lot of things which you have to do. आपको जो पार्टी में दिखता है वो तो सिर्फ वो जश्न दिख रहा है, पर उससे पहले आप लोग कितना ऑर्गेनाइज करते हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हो, प्रॉपर सोफाज लगाते हो, डेकोरेशन लगाते हो, हर जन की सिटिंग के बारे में विजुलाइज करते हो, कौन कहाँ बैठेगा, एंड दे मेक इट कंफर्टेबल कि आपका जो सीओ साहब का वाईफाई है और भी ऑफिसर्स का वाईफाई और भी जेसीओस का वाईफाई, एनसीओस का वाईफाई, कैसे बैठेंगे. सो एवरीथिंग यू प्लान. सो क्यों इरादा क्या आता है पार्टी, टू गेट एवरीबडी टुगेदर. सो उसको सक्सेसफुल बनाए, ये लिखा जा सकता है. आपका एयरफोर्स डे में होता है कॉर्पोरल साहब, नहीं होता है तो एटलीस्ट यू हैव इट इन 26 जनवरी, राइट? You have it on 15th August, right? You have any other also days where you celebrate. Unit racing day होता है, right? Colors day होता है रेजिमेंट में. चलिए आइए पिक्चर 6 रिक्वेस्ट बाय नायक सनी परमार. इसमें क्लियरली एक बोट में एक आदमी फंसा हुआ है. सो वी कैन राइट सो एंड सो वाज ट्रैप्ड, ही यूज्ड द बोट, ही न्यू दैट ही हैज टू रीच. वो किसी भी तरीके से उन लोग के पास पहुंचा जो लोग ट्रैप्ड थे. आप देखते हैं आर्मी वाले लोग कितना मदद करते हैं इधर उधर, वो भी लिख सकते हैं. अगर आपको ये नहीं है, आपको एक फिशर का दिखना है, एक फिशरमैन था, ही फाउंड दिस, ही बिकेम करेजियस, ही वेंट इन द स्मॉल बोट, बट sea was having problem, he kept himself stable, अपने बैलेंसिंग अच्छे से की, और का अच्छा ताकत से इस्तेमाल किया. फाइनली वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पे दिक्कत थी. कई बार आप देखते हैं, आपने टाइटैनिक देखी मूवी, कि जहाज डूबता है या कोई लोग दिक्कत में पड़ते हैं तो उनको लेने जाना है. तो इस प्रकार की आप बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हो. You can come up, show your presence of mind. One to one, you can come up with lot of stories. Now, why am I not giving you specific? Because everybody will copy, which is not fair. आपको आइडिया देने का मेरा इरादा है, आपको इनकरेज करने का इरादा है, not to make you handicap with limited stories. आपको आइडिया दे रहे हैं तो ये तो समझ में आ रहा है. Everybody is getting it that this is boating. Yes, you want to write in Kerala boating competition, do that. Who's stopping? सिंगल कैनोए पोस्टिंग, वो यूनिट में बोटिंग कंपटीशन हुआ, सो दैट दे कैन लर्न. यस, कई बार आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं टू डू व्हाट, टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, टू चार्ज यू, टू मेक यू द गो गेटर. आपको जीतने वाला बनाने के लिए सब कराया जाता है, सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन इम्प्रूव. सो दैट इज समथिंग विच यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स गो डाउन टू पिक्चर नंबर 7. ये रिक्वेस्ट बाय LSC हितेश परियार. ये रनिंग दिख रहा है. अरे भैया ये तो बड़ा कॉमन है, मैराथन, रनिंग, या टीम क्रिकेट का टीम है, वो लोग दौड़ के पहले प्रैक्टिस करता है बाद में खेलता है. ऐसे फुटबॉल का टीम है, हॉकी का टीम है, कितनी सारी स्टोरी. फिर अपने मैच के बारे में जो लिखना है लिख दो, स्किल के कैसे डेवलप किया. कई लोग अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कई लोग अच्छे प्लेयर्स के साथ साथ अच्छे टीचर भी है, दूसरों को सिखाते भी है हाउ टू कंट्रोल, और बाद में टीम को जिताते भी है, मोटिवेट कराते हैं. पूरी कहानी तैयार है, आइडिया है. चाहे वॉलीबॉल का रखो, चाहे किसी का रखो. अब आप बोलोगे सर ये तो ड्रेस पहने, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला आते आते पहले दौड़ाओ, फिर बोला ड्रेस चेंज करो, रेडी हो, काम करो. चलिए, ये दौड़ आग के लिए भी हो सकती कि कहीं आग लग गई तो सब लोग दौड़े, तेजी से पहुंचे, मिल के मदद कराए. अर्थक्वेक आ गया, सब लोग भागे, वो बिल्डिंग गिर रही थी, उसमें लोगों को बाहर निकाले. यस, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नेचुरल टू हैपन. यस और नो. एक्सीडेंट हो गया, देखा एक बस स्कूल की टेढ़ी हो गई, तुरंत बच्चे लोग भागे, दे वेंट टू सेव ऑल द चिल्ड्रन. बहुत सारे आइडियाज हैं. सो प्लीज कीप गोइंग. पिक्चर 8 रिक्वेस्ट बाय हवलदार थापा कि 2 जन बात करे, किसान टाइप एक आदमी. यस, इट कैन बी हिज सन, ही इज टॉकिंग टू हिज फादर, ही इज वरिड अबाउट हिज फादर. चाहे हेल्थ के मामले में वरिड है, चाहे वो खेती के मामले में वरिड है, प्लोइंग के बारे में वरिड है, न्यू काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में वरिड है, न्यू इरिगेशन के बारे में वरिड है.
या उनको उनकी हेल्थ के बारे में वरीड है, या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में वरीड है. बहुत सारी सिचुएशंस बनती. यू नो व्हेन अ फार्मर वर्क्स ही हैज मेनी थिंग्स, ही इज ह्यूमन बीइंग. कई बार ऐसा भी होता है, ये बना सकते हो यूनिक स्टोरी की. गांव में अक्सर नील गाय जाती, तो द काउस विच आर वेरी detrimental to crops, they come. So he tells his father, he learns from him, and then they decide to create a barricade. They also take the help of forest authorities, particularly zoo authorities, to catch those cows with the help of rose noop. रोज़ का नूप छल्ला बना के उनको पकड़ा जाए, बांधा जाए और वहाँ से बाहर किया जाए ताकि क्रॉप्स बचे. यू कैन राइट एन नंबर ऑफ स्टोरीज. हवलदार साहब, आई होप यू गॉट इट. और अगर आप अपने गांव घर की कोई कहानी, जब आप किसान, पिताजी किसान थे और कैसे आप लोग ने किया, मान लीजिए यहीं पे आप देख रहे हैं कि पहाड़ में इरिगेशन हुआ, पहाड़ में आपको दिख रहा है कि थोड़ा ही लैंड है, तो उन्होंने धीरे धीरे स्टेप्स काटा. हाउ दे मेड इट. एनीथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव, एनीथिंग विच इज़ पॉजिटिव, एनीथिंग विच इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, एनीथिंग विच कम्स एज अ गुड थॉट फॉर अ बेटर टुमारो, लिख सकते हैं आप. ओके, नेक्स्ट वी कम डाउन टू पिक्चर नंबर 9. ये बहुत ईजी है. दो दोस्त है, एक दोस्त थोड़ा सा निराश है तो दूसरा बोलता है नॉट टू वरी. एक दोस्त को पता चला उसके सो एंड सो इज इल, तो उसने कहा नॉट टू वरी, आई विल हेल्प यू, एंड देन ही कम्स फॉरवर्ड एंड ही हेल्प्स हिम. या जैसे कई बार होता है कि किसी जन को कैंसर हो गया, अब वो परेशान है, तो उसने कहा ऐसे मत हताश हो, बहुत सारे लोग को कैंसर होता है पर बाहर निकल आता. और उसके बाद उसने इनकरेज किया, इसको आपने हीरो बना दिया, सॉल्व कर दिया. When a person looking sad, it is not necessary that you make him very very sad, very very down. It can also be taken कि वो चिंता कर रहा है. It can be taken as a worry. So this person is worried, the other person says not to worry, we'll work. वो लोग बैठ के कंप्यूटर देख रहे हैं और उसमें कई चीज़ें प्रोजेक्ट बना रहे हैं. So वो भी आ जाता है, दोनों लोग मिलके बनाते हैं. बहुत सारी स्टोरीज से यार. So what is the thought process blockage? Thought process blockage है क्योंकि आप सोचना नहीं चाह रहे हो, ideas नहीं चाह रहे हो. So do it, come on, do it. You can write things. I have told you one thing, I am repeating again. Learning. आपका दिमाग is rich with experience. Number 2, it is rich with observation. आपने दुनिया देखी, इधर उधर देखा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे, उससे सीखा. थर्ड, इट इज़ रिच विद ट्रेनिंग. ट्रेनिंग माने कुछ सीनियर्स ने बताया, कुछ मम्मी पापा ने बताया, कुछ ब्रदर्स ने बताया, उसी से आप अच्छे काबिल बन गए. व्हाट आर दे वांटिंग टू चेक कि आप पॉजिटिव रहोगे, हर परिस्थिति में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. और ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम ही हो, अनुभव भी हो सकता है. हियर ऑल्सो इट कैन बी टेकन दैट दे टेक इट एज अ चैलेंज कि वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाए. दोनों लोग रात भर कंप्यूटर में लग के दोनों ने बनाया, दे म्यूचुअली डिस्कस्ड, लिख सकते हैं. वाई आर यू थिंकिंग दैट ही इज सैड? वाई? इज इट नेसेसरी? नो. सो whenever you have assumptions but you do not go by negative assumptions, you can write. You cannot totally ignore. अगर कोई डेड बॉडी दिख रहा है तो टोटली इग्नोर नहीं, पर कम से कम नेगेटिव सिचुएशंस को डाइल्यूट कर सकते हो. आपकी थिंकिंग के ऊपर फ्रीडम है. पिक्चर नंबर 10, ये दिख रहा है कि लेडी इज बीइंग बीटिंग बाय JW. के साल्वे ने दिया. अच्छा, ओके. दिस काइंड ऑफ थिंग व्हाट हैपेंस? व्हाई डू वी डू दिस? समटाइम्स वी फाइंड कि हिडन एजेंट इज देयर. लेडी वही इंफॉर्मेशन देती थी तो बंदे ने उसको थ्रेटन किया, एक दो छोटी छोटी डंडा किया, थोड़ा सा टाइट किया तो उसने सब बता दिया, उससे उसने पूरे को पकड़ लिया. एक पॉइंट. चलिए दूसरा पॉइंट, इट कैन बी टेकन कि आपका आउटसाइड पर्सन है, उसने देखा कि एक मैन ही इज रेगुलरली बीटिंग हिज फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स and creating havoc. So they got into action. They immediately stopped him, made them understand. उसको भाई कई लोगों को ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो जाता है तो डी एडिक्शन ले जाओ, उसको सॉल्व कर लो. दैट्स इट. क्योंकि मारपीट आदमी ऐसे थोड़ी ना करता है.
कोई कारण होगा. Yes or no, am I right? और थ्रेटनिंग भी ऐसे नहीं कर रहा. सो दैट ओनली हैपन्स इन पुअर कंडीशंस. क्या आप लोग जिंदगी में अपने कोई भी बहन या वाइफ ये सब से मारपीट नहीं? सो देन व्हाई यू हैव टू राइट अ स्टोरी लाइक दिस? बट जेन्युइनली जो ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ज़्यादा स्टीलिंग टाइप, चलिए इसको चोर भी मान सकते हैं कि थीफ एंटर्स एंड ही थ्रेटन्स द लेडी एंड देन टेक्स अवे द मनी, उसने फिर बाद में पकड़ा. आइडिया आ गया? दैट इज इम्पॉर्टेंट. यू गेट एन आइडिया, यू विल राइट अ गुड स्टोरी. नाउ यू हैव रिटन दिस 10 pictures and I'm sure that some more ideas must have come into your mind. And all these requests we are trying to solve. So you want to ask more, you have some idea blockage, we will help you. But stories have to be written in its original form. सोचना शुरू कर दो, तुम यूनिक लिखोगे. हाँ, सोचते सोचते अजीब मत सोचो, सोचो वही जो प्रैक्टिकल है. थिंक ओनली थिंग्स विच आर प्रैक्टिकल, विच कैन बी रिटन. और हर बार कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कई बार एक्सपीरियंस लिखो. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक यू बैक. ये आपकी एक्सपीरियंस पर स्टोरी हो सकती. जब आप दो दोस्त लोग मिलके कोई अच्छी चीज बनाए, उस पर स्टोरी लिखी जा सकती है. ब्यूटिफुल, वेयर यू हैव मेड अ प्रोजेक्ट फॉर CO और फॉर एनी. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्सपीरियंस. यह भी लिखा जा सकता है, ही विजिटेड द विलेजर, ही आइडेंटिफाइड एंड हेल्प्ड. कई बार फौजी लोग क्या करते हैं, to gain acceptance, particularly in calm border areas, they help the villagers in education, in agriculture. Idea is to gain their support and gain their cooperation for identifying the terrorist. आप लोग को समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उनकी जीतना होता है, वो भी लिख सकते हो आप. गेटिंग द पॉइंट. इसी तरह बहुत सारी चीज़ें. ये आपका रनिंग कंपटीशन भी हो सकता है, उसको पहले ऑर्गेनाइज किया, बाद में कर दिया. सडन सरप्राइज हो सकता है. ये नेवी का कोई ऑपरेशन एक्सरसाइज भी हो सकता है. सो यू सी एवरी पिक्चर कैन बी सीन डिफरेंटली. दिस कैन बी अ फॉरेन डिग्निटी प्रेजेंटेशन, जो जिसके लिए अच्छे से गए. और दूसरा, यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग ऑफ गिविंग अ सरप्राइज टू योर वाइफ. यू कैन राइट अ स्टोरी. व्हाट्स रॉन्ग? आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग. सो आपने पहले अपना काम कर लिया सब कुछ और बाद में एक सरप्राइज रख दिया. टुक हर आउट फॉर अ डिनर समवेयर, व्हाटएवर यू वांट टू. ऑफ कोर्स दिस कैन बी वेरी मच हैंडलिंग. ये आपका सम फॉरेन डिग्निटरी गिविंग अ प्रोजेक्ट ऑपरेशन टू योर ऑफिसर इन चार्ज, और फिर वो ऑफिसर इन चार्ज ने मिल के प्लान बनाया, जीत लिया, कर सकते हैं. ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी हेल्पिंग द NGO ऑल्सो. So you see all these different pictures taking you back again can be very normally seen. There is nothing special, but your ideas should not be blocked. I hope these all things help you. They open your mind, because you have a rich mind, you have to explore it. अपने दिमाग की खूबसूरती को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आइडियाज़ को लाइए, अपने अनुभव को जिंदा कीजिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए. Please raise your confidence, write things. You have learned so much thing, particularly the service entry people. You are not only learning from the borders, you are not only seeing the villagers, you are also seeing the cantonment, you are also seeing your family members in your house, in your native place. So you have a lot of experience, and a lot of experience you gain from your traveling also. तो अच्छे जो अनुभव से अच्छी मदद सीखी है, अच्छे वैल्यूज सीखे हैं, अच्छा सच्चाई सीखी है, अच्छी मेहनत सीखी है, अच्छी हेल्प सीखी है. That really matters. So keep writing, keep rocking, do well. God bless you. Jai.